सो गाइज आज हम घर पे ही एक वॉशिंग मशीन बनाने वाले हैं। ये हमने एक वॉशिंग मशीन का बॉडी उठा लिया है, कबाड़े से वॉशिंग मशीन बनाने वाले हैं घर पर। हम इसके लिए सारी चीज़ें नई लगाएंगे, बस बॉडी हमारी पुरानी रहेगी, जो कि ऑलमोस्ट मेरी 2000 रुपये के आसपास में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ जिसमें मैं मोटर, टाइमर, हर एक चीज़ लेकर आ चुका हूँ और उसमें मेरा अभी तक का खर्चा आया है 1500 रुपये, ठीक है। और ये 100 रुपये का मेरा ये पड़ा है, ये वाली बॉडी और दूसरी बॉडी मिला के दोनों हमारी पड़ रही है 100 रुपये की बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1600 रुपये का मेरा खर्चा आ गया टोटल अभी तक। और आज हम घर पे ही एक वॉशिंग मशीन बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर ड्रायर मोटर फिक्स करते हैं। ये है हमारा वॉशिंग मशीन का ड्रायर मोटर, जिससे हमारा कपड़ा धुलता है, सूखता है। तो हम उसे यहाँ फिट करेंगे। ये हमारा ड्रायर मोटर है। तो चलिए इस ड्रायर मोटर को लगा लेते हैं। ड्रायर मोटर हमारा हम कभी भी डायरेक्ट नहीं लगता। ड्रायर मोटर को लगाने के लिए इसके नीचे एक हमें सॉकर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वो सॉकर है। इस सॉकर को हम इसके अंदर नीचे से ऐसे करके लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए तीनों पैरों पे इसके सॉकर लगा लेते हैं। ये हमारे सॉकर लग चुके हैं। अब हमें इसे डायरेक्ट इसकी बॉडी में बैठा देना है। तौर पर हमारे कपड़े सुखाने वाली जो मोटर होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक कवर भी लगाएंगे। ये इसका कवर है, ड्रायर मोटर का कवर। हमें मार्केट में मिल जाता है 20 रुपये का। मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था तो हम इसे लगा दे रहे हैं, ठीक है गाइस। ये हमारा बैठ गया। अब हमें क्या करना है, कपड़े सुखाने वाला मोटर यहाँ पे सेट करना है। तो ये मैं मार्केट से कपड़े सुखाने वाला मोटर भी ले आया हूँ, ये भी हम नया लेके आए हैं। और कपड़े सुखाने वाला मोटर भी डायरेक्ट नहीं रहता, उसके नीचे ये वाली रबड़ लगी रहती। इस रबड़ पे ही हमारा वो मोटर रखा रहेगा। तो ये नट उसके साथ हम लेकर आए हैं। आप मांगोगे मोटर के साथ तो आपको दे देंगे। ये हमारा है, उसी नट के साथ है। इसे हम यूँ मोटर के नीचे लगाएंगे और मोटर हमारा इसी पे रह जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारे दोनों मोटर अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। मोटर को लेके हमारा पूरा काम हो गया। अब मोटर में हमारा बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मोटर का एक कैपेसिटर लगाना है। जो हमारा वो वाला मोटर है उस पर हम 9 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे, कपड़े धोने वाले मोटर पे, और कपड़े सुखाने वाले पे 5 MFD का, ठीक है गाइस। तो चलिए इसका एक कैपेसिटर लगाते हैं और दोनों का हम एक ही कैपेसिटर रखेंगे 9-5 का, जो कि हमें वॉशिंग मशीन के दुकान पर आपको वो कैपेसिटर मिल जाएंगे। 2 कंबाइंड होता है, जिसमें 2 कैपेसिटर एक ही में होता है। ये है वो कैपेसिटर। तो गाइस ये हमारे पास 9.5 4 का कैपेसिटर है। हम 9.5 4 का कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़े धोने वाले पे गाइस लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम 9.5 का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, और कपड़े सुखाने वाले पे लोड कम होता है तो हम इस पर 4 का कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी भी हमें इसी तरीके से वायरिंग करके देती है, तो हम भी उसी तरीके से वायर करेंगे जो वायरिंग करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेड और ब्लू कलर का वायर है, जो कि इस पर लिखा हुआ है रेड और ब्लू 9.5 MFD का। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम कपड़े
धोने वाले मोटर की वायरिंग करेंगे। तो कपड़े धोने वाले में हमारे पास 3 वायर है। 3 वायर को हम एक वायर को यहाँ से हटा देते हैं। जो हमारा दोनों वायर सेम कलर का वायर है ये हमारा अपने कैपेसिटर में लगेगा, और जो एक रेड ब्लैक कलर का वायर है ये हमारी मेन है। ठीक है, तो हम उसे बाद में जोड़ेंगे। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं कैपेसिटर के साथ। ये हमने इसे कैपेसिटर के साथ जोड़ लिया है। अभी हम इस पर टेप नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर अभी टाइमर का भी वायरिंग आएगा। टाइमर भी जो होती है ना हमारी वॉशिंग मशीन का टाइमर, उसका भी वायर अभी इस पर लगेगा, इसलिए हम इस पर टेप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इस कैपेसिटर को उल्टा करके इसके अंदर लगा दे रहे हैं। कैपेसिटर इसी तरीके से लगता है। और अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास कपड़े खाने वाले मोटर में भी 3 वायर है। तो इन दोनों 3 वायर में से हम एक वायर को यहाँ पर साइड कर लेते हैं। इन दोनों वायर को हम कैपेसिटर के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसे भी कनेक्ट कर लिया है। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें हम टेप मार देंगे क्योंकि इसके दोनों वायर को हमें टाइमर से अटैच नहीं करना है। सिर्फ एक वायर में हमें टाइमर का कनेक्शन देना है। तो हम किसी भी एक वायर पे टेप लगा देते हैं क्योंकि इसी वायर में हमें टाइमर का वायरिंग देना है। अब हम आ जाते हैं मेन पे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मेन सप्लाई देनी है। मेन सप्लाई जो हमें बोर्ड में हम लगाते हैं ना गाइज, बोर्ड की सप्लाई जो सेम बोर्ड में लगाते हैं। तो ये हमारे पास मेन सप्लाई है, और ये हमने मेन सप्लाई में एक आगे में 2 पिन प्लग लगा रखा है। इसे हम मेन सप्लाई अटैच कर लेते हैं। तो मेन में क्या करना है, हमें सबसे पहले कपड़े सुखाने वाले में कपड़े धोने वाले में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कपड़े धोने वाले का हमारे पास एक वायर रह गया है। हम इस कपड़े धोने वाले एक वायर को इस मेन वाले से अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कपड़े सुखाने वाले का भी है, इसे भी हम इसी के साथ अटैच कर लेंगे। और अब हमें इस पर टेप लगा देना है। यहाँ तक हमारी वायरिंग कंप्लीट हुई। अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं है। पूरी कंप्लीट जब होगी जब हमारे पास टाइमर के वायर भी यहाँ पर आएंगे। तो टाइमर के वायर लाने के लिए हमें क्या करना है, अभी इसके ऊपर टाइमर लगाना है। इसके ऊपर आधी बॉडी और हमारी ऐड होगी। तो आधी बॉडी ऐड करने के लिए गाइस यहाँ पे हमारे इसके ऊपर ना एक पुल्ली लगेगी जो कि हमारे कपड़े सुखाने वाले को चलाता है। तो ये पुल्ली हमारी, इस पुल्ली को हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसे टाइट कर लेंगे। इसे टाइट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर अब हमें इसकी बॉडी लगा देनी है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बॉडी है। इस बॉडी में आप देखोगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल गई है साथ में, जिस पे हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसके साथ ड्रेन पाइप लगा ही हुआ है, और गियर बक्स हमने चेक कर लिया, ये गियर बक्स अभी हमारा ठीक है। तो इस पर हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो सील है, हमें इसके ऊपर एक सील लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर सील लगा लेते हैं कपड़े सुखाने वाले पे। हमारे पास ये सील है। ये सील हमने साइज़ नाप लिया। जो हमारे पास जिस कंपनी का हमें ये बॉडी मिला है, वर्लपूल कंपनी की हमें बॉडी मिली, तो वर्लपूल कंपनी का ये हमने ये सील लिया है। ठीक है, तो ये सील हमें इस पर चढ़ा लेना है। सील चढ़ाने के लिए हमें इसको सीधा करना पड़ेगा। ये हमारी बॉडी लग गई गाइस। अभी इसके ऊपर भी एक और कवर लगेगा, चिंता नहीं करने की बात नहीं है। हमें इस पे सील लगा लेना है। ठीक है, ये चूड़ी वाली सील है, तो हमें इसे यहाँ से लगाना है। और सील लगाने से पहले हम इस पर ग्लू लगा लेते हैं, नहीं तो वाटर लीकेज की समस्या रहती है जिसकी वजह से मोटर ख़राब होता है। ये हमारे पास ग्लू है, फेविबॉन्ड, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने इस पर ग्लू लगा दिया है। जो इसके पीछे की चूड़ी है, हमें इसे नीचे जाके टाइट करना पड़ेगा।
ना निकले। ये हमारा कपड़ा सुखाने वाला मोटर का ड्रम है, तो हम इसे सेट कर लेते हैं। इसी में हमारा कपड़ा सूखता है और ये जो इसके अंदर छेद देख रहे हो आप, इसी छेद से पानी हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसे हम लगा देते हैं। हमारे इसके ऊपर की बॉडी है, हम इसे लगा लेते हैं। हम यहाँ पर 6 तार के टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास टाइमर में 3 तार जो बड़े वाले हैं गाइज, ये 3 तार जो हमारे कपड़े धोने वाले मोटर के है ना, कपड़े धोने वाले टाइमर के, ये 3 तार ये बड़े वाले, ये हमारे पास मोटर के पास जाएंगे। अब 3 तार बचे, ये 3 तार ना 2 तार हमारे सेलेक्टर में लगेंगे। सेलेक्टर में हमारे पास 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को हम, ये हमारा दोनों ग्रे कलर के हैं और ये ब्लू वाला हमारा बजर का है। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले सेलेक्टर में अटैच कर लेते हैं। और इसको बजर में लगा लेते हैं। ये ब्लू हमारा बजर में लग गया। ठीक है, और 3 तार हमारा ये रह गया हमारा कपड़े धोने वाले टाइमर का, ये नीचे चला जाएगा। ये कपड़े 2 वायर रह गए हमारे कपड़े सुखाने वाले का, ये भी हमारा टोटल मिला के 5 वायर हमारे नीचे जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे अपने फाइनल मोमेंट पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये 2 तार जो गाइज हमारा, ये एक वाला, ये हमारे दोनों वायर है ना गाइज, ये ध्यान देना, ये हमारे कपड़े सुखाने वाले टाइमर से आए हुए हैं। ठीक है, तो कपड़े सुखाने वाले टाइमर से आए हैं, तो ये कपड़े सुखाने वाले मोटर में हमें इसे लगाना है। तो कपड़े सुखाने वाले मोटर में हमने एक में टेप नहीं लगाया था, याद होगा आपको, हमने दो वायरों में टेप लगा दिया। तो हमें उस वाले वायर को देखना है जिसमें हमने टेप नहीं लगाया है। तो ये वो वायर है जिसमें हमने टेप नहीं लगाया था। तो हम टाइमर के एक वायर को इससे अटैच कर लेते हैं और अब इसे हम टेप लगा लेते हैं। अभी ये वाला एक वायर रह गया, ये भी हम ऐड कर ही लेते हैं। कपड़ा सुखाने वाले का हमारा पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इस वाले वायर को हम मेन कनेक्शन से जोड़ेंगे। मेन कनेक्शन हमारा ये वाला ब्लू वाला वायर है जो कि डायरेक्ट हमारे बोर्ड से आएगा। तो हम इसे मेन से लगा लेते हैं। तो अभी हम इसमें टेप नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर अभी कपड़े धोने वाले मोटर का भी कनेक्शन आएगा। तो ये आप हमारे पास 3 तार देख रहे हो, ये हमारे कपड़े धोने वाले मोटर का, ये जो सिंगल वायर रेड कलर का वायर है, ये रेड कलर के वायर को हम उसी के साथ अटैच कर लेंगे, जिसमें मेन वाले वायर के साथ इसे हम रेड वाले को यहीं लगा देते हैं। और अब हम इस पर टेप लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये 2 वायर रह गए हैं जो कि हमारा टाइमर से आया हुआ है। और यहाँ पर भी हमारे पास 2 वायर ऐसे होंगे जिस पे हमने टेप अभी तक नहीं लगाया है। ये हमारे कपड़े धोने वाले मोटर के हैं। ठीक है, ये हमारे कपड़े धोने वाले मोटर से, इसे भी हम इससे अटैच कर लेते हैं। और एक वायर ये भी हमारा इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर वायरिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब क्या, ये हमें पहले ही लगाना था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, इसे हम बाद में भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने इसे टाइट कर दिया है। एलंकी से टाइट होता है ये, तो जैसे भी करना था हमने इसको कर दिया। ये रहा एलंकी लगती है इसमें वहाँ पर।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर बेल्ट लगाना है। जब बेल्ट लगाएंगे हम, जब ये हमारा इस पर चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पुराना बेल्ट है, इसी बेल्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये बेल्ट यहाँ पर टाइट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ढीला होगा तो हम इस पर दूसरा छोटा बेल्ट लगाएंगे, और अगर हमारा ये टाइट होगा तो हम इस पर दूसरा बड़ा बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद ही हमें नाप जोख करना पड़ेगा बेल्ट के लिए। लेकिन फ़िलहाल किसी न किसी से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चले कि हमारा बेल्ट ढीला हो रहा है या टाइट। ऐसे हम जब रिपेयर करते हैं तो जो बेल्ट उतारते हैं वही बेल्ट लगा देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे खुद ही इस मशीन को बना रहे हैं, तो हमें नहीं पता इसमें पहले कौन सी बेल्ट लगी थी। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा ढीला है, नहीं बहुत ज़्यादा टाइट है, ये यहाँ पर काम कर जाएगा। तो चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं हमारी मशीन कामयाब हुई है या नहीं। जाहिर सी बात है कामयाब होगी ही। तो चलिए अब इसे ऑन करते हैं। हमने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया है, और ये हम सबसे पहले कपड़ा सुखाने वाला कपड़ा धोने वाले को ऑन कर रहे हैं। तो मुबारक हो, हमारी मशीन कामयाब हो गई है। ये हमारा कपड़ा धोने वाला चल रहा है बराबर। और अब हम कपड़ा सुखाने वाले का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारा कपड़ा सुखाने वाला भी मस्त चल रहा है बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे एक वॉशिंग मशीन तैयार कर सकते हैं। मात्र हमने इस वॉशिंग मशीन को 1600 रुपये में तैयार किया है, कवारी से लेकर मोटर वोटर सब कुछ बदल कर। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर पे अगर तैयार करना चाहें तो किसी भी कवारी से बॉडी उठा ले, बस बॉडी के अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर नहीं रखी है। ठीक है, और हमें कुछ पैसे बच गए, क्योंकि इसका गियर बक्सा जो हमने बॉडी कवारी के साथ लिया था, तो बॉडी के अंदर ही लगा रहता है गियर बक्सा, वो हमारा सही था, जिसकी वजह से हमारे 300-400 रुपये बच गए, है ना। नहीं तो एवरेज पकड़ लो ना, अगर वो भी ख़राब होता है तो 2000 रुपये लग जाते। तो 2000 रुपये में हमने इस वॉशिंग मशीन को तैयार कर लिया है। यहाँ पे बॉडी फटी हुई थी, तो इस बॉडी फटे हुए बॉडी में हमने यहाँ पर एमसील लगा दिया, जो कि बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। कोई समस्या नहीं, 1% की भी दिक्कत नहीं, पानी लीकेज की ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ आपने वॉशिंग मशीन बनाना सीख लिया होगा।